बुर्ज असद कर और कारोबार 2026। बुर्ज असद 2026 का साल आपके लिए हैरत अंगेज कामयाबियों और इंस्पिरेशन से भरा हुआ होगा। आपकी कुदरती कायदाना सलाहियतें, जुर्रतमंदाना फैसले और आपकी जिंदगी में जोश और जज्बा इस साल आपको अपनी मेहनत का बेहतरीन फल देंगे। बुर्ज असद के अफराद हमेशा अपनी क़ियादत की ताकत और बेपनाह तवानाई के जरिए दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करते हैं और 2026 का साल आपके लिए इस तवानाई को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका फराहम करेगा। आपके लिए ये साल खास तौर पर कैरियर के लिहाज से एक नया आगाज साबित होगा, जहां आपकी मेहनत, तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएंगी। इस साल आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा पैदा होगा जो आपको अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करने की तरगीब देगा। बुर्ज असद के अफराद किसी भी चैलेंज का सामना बहादुरी से करते हैं और जब वो अपने मकासद को हासिल करने की ठान लेते हैं तो वो उन्हें कामयाबी से पूरा करते हैं। 2026 में आपके लिए नए मौके आएंगे और आपके लिए ये साल कारोबारी तरक्की के लिहाज से गैर मामूली साबित होगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और कायदाना सलाहियतें आपको इस साल अपने कारोबार में नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगी। आपके लिए ये साल अपनी मेहनत को सही समत में लगाने और बड़े कारोबारी फैसले करने का होगा। आपका जोश और आपकी तवानाई आपको कामयाबी की नई राहों पर ले जाएगी, जहां आपकी क़ियादत का असर हर कदम पर नुमायां होगा। इस साल आपका करियर आपके लिए न सिर्फ माली इस्तेहकाम का जरिया बनेगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी में एक नई सतह की कामयाबी को भी छुएंगे। बुर्ज असद, आपका ये साल आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का साल होगा और आप अपने तमाम मकासद को हासिल करने में कामयाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। इस खास वीडियो में हम इल्मी नुजूम की रोशनी में 2026 के कैरियर जायचे के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। जुनूबी नोड की तो आपके पहले घर में दाखिल हो रहा है, जबकि शुमाली नोड राहु आपके 7वें घर में आ रहा है। यह वक्त है कि आप अपनी मुलाजमत की तब्दीली पर गौर करें। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप दुनिया के सामने अपनी तस्वीर को किस तरह पेश करते हैं। शिराकतदारी में अहम पेशरफ्त हो सकती है, चाहे आप किसी के साथ कारोबार शुरू कर रहे हों या शादी कर रहे हों। ये सब करियर से मुताल्लिक नहीं हो सकता, लेकिन मुमकिन है कि आप अपने कारोबारी पार्टनर या किसी और के साथ जिंदगी के नए सफर का आगाज कर रहे हो। ये सब कुछ 26 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले 17 फरवरी को हम आपके 7वें घर में बुर्ज दलों में पहला सूरज ग्रहण देखेंगे और फिर अगस्त में आपके पहले घर में यानी बुर्ज असद में सूरज ग्रहण होगा। तो आप अपनी जिंदगी में काफी जाती तब्दीलियों की तवक्को रखें। अपनी सेहत का ख्याल रखना ना भूलें, क्योंकि पहले घर में साउथ नोड ये इशारा कर सकता है कि आप बहुत मसरूफ हो सकते हैं या आपकी तवानाई महदूद महसूस हो रही है, जिसकी वजह से आपको अपनी तवानाई के इस्तेमाल में ज्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। पहला घर जुनूबी नोड की तो एक अहम दौर की निशानदेही करता है। रूहानी सरगर्मियों में मशगूल होना नाकाबिल यकीन हद तक अहम होगा। साल के आगाज में पहले 1.5 महीने तक ज़ुहल आपके 8वें घर में बुर्ज हुत में होगा और 13 फरवरी को वहां से निकल जाएगा। नेपच्यून 26 जनवरी को आपके 8वें घर से बाहर चला जाएगा। यह माली मामलात के लिए खुश आइंद है। अगर आप लाइफ कोचिंग की तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर्ज की वजह से रुक गए हैं, तो ज़ुहल की रवानगी आपके 8वें घर से ये इशारा दे सकती है कि आपका कर्ज खत्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपके मकासद की तरफ आपके वसाइल को वाज़े माली और आसान समत मिलेगी। लिहाजा आप कुछ माली वजाहत हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रमोशन या इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, तो 8वें घर से ज़ुहल का निकलना इस लम्हे का इशारा दे सकता है जब आप इसे हासिल करेंगे। मजीद बरहां अगर आपने कोई ऐसी सरमायाकारी की है जो बतदरीज पुख्ता हो रही है या आप स्टॉक मार्केट में शामिल रहे हैं, तो साल के अवाइल में आपको वापसी नजर आ सकती है। ज़ुहल 13 फरवरी को बुर्ज हम में दाखिल हो रहा है और 12 अप्रैल 2028 तक वहां रहेगा, जबकि नेपच्यून 26 जनवरी को 13 साल के लिए आ रहा है। दोनों सैयारे 20 फरवरी को एक दूसरे के करीब होंगे। 9वें घर में ज़ुहल एक अहम सफर की तरफ इशारा करता है, जिसमें तालीम शामिल है। तो जैसे ही ज़ुहल आपके 8वें घर से निकलता है, आप खुद को नए माली इस्तेहकाम के साथ पाएंगे, खास तौर पर अगर आपने इस स्कॉलरशिप को हासिल कर लिया है जिसका आप पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे थे। अब आप अपनी तालीम शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं जो तकरीबन 2 साल तक चलेंगी, या आप मजीद सफर कर रहे होंगे क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आप तदरीसी किरदार में हों, चाहे बतौर मुतबादिल अकल वक्ती उस्ताद। आप अपना मकाला लिखने का भी आगाज कर सकते हैं।
नवीं घर में ज़ुहल सीखने, सफ़र और कानूनी मामलात के लिए वाबस्तगी पर जोर देता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कानूनी पेशे में अहम मामलात पर काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ज़ुहल चीज़ों को सुस्त कर सकता है। चूंकि ज़ुहल बुर्ज हमल में अपने ज़वाल की हालत में है, इसलिए आपको हद से ज़्यादा काम करने की ख्वाहिश से मोहतात रहना चाहिए। 20 फरवरी को नेपच्यून के साथ आप शायद किसी रूहानी पहलू के साथ दूसरों की खिदमत करने वाले कामों में मशगूल होने की तहरीक महसूस करेंगे। यह वक्त एक तवील सफ़र की तैयारी के बारे में है। नवां घर दूर दराज के सफ़र की नुमाइंदगी करता है और ये सफ़र वाकई में हो सकता है जैसे कि लंदन जाना। अगले 2 सालों में आपके बास के साथ बातचीत, लंदन के दफ्तर के साथ हम आहंगी, ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करना और यहाँ तक कि अंग्रेज़ी बोलना सीखना शामिल हो सकता है। ये एक हकीकी सफ़र शुरू करने के मुतरादिफ है, या शायद ये एक ज़्यादा रूहानी और इस्तिआराती सफ़र हो, जैसे कि आप लाइफ कोच बनने का फैसला करते हैं। हो सकता है कि आप अपनी तरबियत शुरू कर रहे हों, या शायद अपने इल्मी नुजूम का पीछा करने का इरादा कर लिया हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर रखी हो। लेकिन यह भी मुमकिन है कि आपको काम के लिए दूसरी जगह मुंतकिल होने की ज़रूरत पेश आए। ये एक मुमकिना सूरत हाल है। अब हमने मुश्तरी को आपके 12 घर में 30 जून 2026 तक रखा हुआ है। ये एक ताकतवर, सेहतमंद और खुशकुन मुश्तरी है जो आपकी रूहानी जिंदगी पर भी रोशनी डाल रहा है। ये आपके अंधे धब्बों की तरफ तवज्जो मबजूल कर रहा है और आपको ये समझने में मदद कर रहा है कि आप अपने रास्ते में कैसे रुकावट बन सकते हैं। ये रूहानी बेदारी और ज़ाती तरक्की का बाइस बन सकता है। आप अपने आप को इल्मी नुजूम, योगा और टीरू के लिए अपने शौक से ज़्यादा वाकिफ होते हुए महसूस कर सकते हैं, और शायद ये आपको उन शुबों को मज़ीद दरियाफ्त करने की तरगीब दे रहा है। मज़ीद बरहा, जैसा कि मैंने जिक्र किया, शुमाली नोड राहु बुर्ज दलों में मुंतकिल हो जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो जुलाई में बुर्ज असद में शिफ्ट हो जाएगा। मुश्तरी इसके बाद 30 जून 2026 से 26 जुलाई 2027 तक बुर्ज असद में मुंतकिल होगा। मुझे यकीन है कि ये आपको पहले घर में जुनूबी नोड के ज़्यादा मुश्किल पहलुओं से बचाएगा। हमेशा अपनी सेहत को तरजीह देना याद रखें, ये ज़िंदगी गुजारने का एक बुनियादी उसूल है। ताहम पहले घर में मुश्तरी का होना बिलाशुबा कम अज़ कम 1 साल तक हिफाजती क़ुव्वत का काम करेगा। ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि मुश्तरी पुनर्जन्म, नई शुरुआत और ताज़ा आगाज़ की अलामत है, जबकि जुनूबी नोड रूहानी सफाई की नुमाइंदगी करता है। तो जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में तरक्की होती है, आपको इन तमाम चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा जिनकी आपने कभी दूसरों के बारे में कदर की थी। आपकी मौजूदगी लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है, आप चमक बखेरते हैं और सबकी निगाहें आप पर मरकूज हो जाती है। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि आप किस किस्म के मास्क पहने हुए हैं जो अब आपकी हकीकी शनाख्त से मेल नहीं खाते? आप कहाँ पर दूसरों की राय की फिक्र में ज्यादा डूबे हुए हैं? क्या आप सिर्फ अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा मिजाहिया खुश मिजाज बन रहे हैं? और आप इस तवानाई को अपने अंदर कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? आप अपनी चमक को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पुरानी राहों को छोड़कर नए कैरियर का इंतखाब करने का एहसास अपनाना, दूसरों की रहनुमाई के मौक़े तलाश करना और ऐसे कामों की तरफ बढ़ना जो आपको मानी और मकसद फराहम करे। आपकी हकीकी कालिंग और रूहानी पैगाम से जुड़ना वाकई में फ़ायदा मंद होगा। मुझे यकीन है कि मुश्तरी आपको सच्चाई और ईमानदारी की तरफ माइल करेगा, जबकि जुनूबी नोड की तो आपको दूसरों की राय की फिक्र को छोड़ने की तरगीब देगा, क्योंकि वो ना तो आपकी खिदमत करते हैं और ना ही किसी और की। मजीद बरहा 25 अप्रैल से शुरू होने वाले बुर्ज जौज़ा में यानी आपके गियर घर में यूरेनस 7वें घर में प्लूटो के साथ एक ट्राई बनाएगा। ये सफ बंदी शिराकत के लिए दिलचस्प है और मुनफरिद निराले अफराद को आपकी जिंदगी में राग़िब कर सकती है, जो आपकी खुद दरियाफ्त करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और आपको अपने मकासिद और विजन के मुताबिक बनाने में मदद कर सकते हैं। वो गैर रिवायती लग सकते हैं, लेकिन आपको एक कनेक्शन मिल सकता है जिसके नतीजे में बातनी मौज़ूआत पर बात करने के लिए पॉडकास्ट शुरू करने जैसे ताउन का बाइस बनता है। 2026 का साल बुर्ज असद के लिए एक कामयाब और कामयाब साल साबित होगा। आपकी क़यादत की सलाहियतें, आपका जज्बा और आपका अज़्म इस साल आपको गैर मामूली कामयाबियां दिलाएंगी। जब आप इस साल का इख्तिताम करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपने अपनी मेहनत और अज़्म से अपने करियर और कारोबार में वो कामयाबियां हासिल की हैं जिनके आप हकदार थे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी कायदाना खुसूसियात और आपकी तवानाई इस साल आपको वो मकाम दिला सकेंगी जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा था। इस साल आपको नए कारोबारी ताल्लुकात मिलेंगे और आप अपने मौजूदा मंसूबों में जदीदियत लाकर उनको कामयाबी की राह पर गामजन करेंगे। आपकी मेहनत और अज़्म आपको इस साल कामयाब बनाएंगे और आपको माली इस्तेहकाम और ज़ाती सुकून हासिल होगा। जब 2026 का साल इख्तिताम पजीर होगा तो आपकी कामयाबी की कहानी आपकी ज़िंदगी का सबसे नुमायां बाब बन जाएगी।
बुर्ज असद ये साल आपके लिए न सिर्फ कामयाब होगा बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और कामयाबी की एक नई सतह का आगाज़ भी करेगा। बुर्ज असद अफराद के लिए यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले साल की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली और नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस साल से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।